प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। एमबी हॉस्पिटल में 260 नर्सिंग कर्मियों को हटाने पर बड़ा विवाद, कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। लंबित प्रस्तावों को लेकर भड़की पैराफेरी संघर्ष समिति, जल्द समाधान नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। उदयपुर की झीलों को बचाने के लिए हाईकोर्ट हुआ सख्त, स्वतः संज्ञान लेकर कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। विकास की राह से हटेगी उदयपुर की ऐतिहासिक पहचान, सूरजपोल की छतरी को हटाने की तैयारी हुई शुरू। उदयपुर के महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय में 260 नर्सिंग कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से कार्यमुक्त किए जाने के आदेश के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को प्रभावित कर्मचारियों ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन से मुलाकात कर उन्हें सेवा में बनाए रखने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से अस्पताल में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें अचानक हटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बाद उदयपुर के MB हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों के बीच असंतोष बढ़ गया है। आदेश के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियुक्त नए नर्स ग्रेड द्वितीय कर्मचारियों के कार्यग्रहण के साथ ही जॉब बेसिस और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत नर्सिंग स्टाफ की सेवाएं चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जानी है। मेडिकल कॉलेज के नियंत्रक प्रधानाचार्य डॉक्टर राहुल जैन द्वारा जारी निर्देशों में अस्पताल प्रशासन को 10 जून तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार NICU, PICU और प्री फैब्रिकेटेड वार्ड में अब केवल नियम 2022 के तहत नियुक्त नर्स ग्रेड द्वितीय कर्मियों से ही कार्य लिया जाएगा। इसी निर्णय के विरोध में मंगलवार को बड़ी संख्या में प्रभावित नर्सिंग कर्मचारी महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय पहुंचे और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन से मुलाकात की। कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं जारी रखने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक अस्पताल में मरीजों की सेवा की है और अचानक रोजगार समाप्त होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। कर्मचारियों ने ये भी मांग की कि जब तक उनके भविष्य को लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि कोविड काल सहित विभिन्न आपात परिस्थितियों में उन्होंने अस्पताल की सेवाओं को संभाला है, ऐसे में उनकी उपेक्षा उचित नहीं है। वहीं कर्मचारियों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। फिलहाल कर्मचारियों और अस्पताल प्रशासन के बीच वार्ता की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर MB हॉस्पिटल परिसर में हलचल तेज हो गई है। उदयपुर के UDA पेराफेरी क्षेत्र में आबादी पट्टों की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है। पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति और सर्व समाज की कोर कमेटी ने जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और UDA आयुक्त अभिषेक खन्ना से मुलाकात कर लंबित भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों पर नाराजगी जताई है। समिति ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो सैकड़ों गाँवों में व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। पट्टों के अधिकार को लेकर वर्षों से संघर्ष कर रहे पेराफेरी क्षेत्र के ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। मंगलवार को संघर्ष समिति और सर्व समाज की कोर कमेटी ने जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और UDA आयुक्त अभिषेक खन्ना से मुलाकात कर लंबित प्रस्तावों के निस्तारण की मांग उठाई। संघर्ष समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने कहा कि पिछले 5 महीनों से समिति लगातार प्रशासन के संपर्क में है। आंदोलन और वार्ताओं के बाद बड़गांव और गिरवा पंचायत समितियों की नगर निगम में शामिल पंचायतों की करीब 800 से 1000 बीघा आबादी भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है, लेकिन इससे सटी हुई बिला नाम और सघन बसावट वाली जमीनों के प्रस्ताव अब भी जिला कलेक्टर कार्यालय में लंबित पड़े हैं। देवड़ा ने कहा कि संघर्ष समिति किसी भी तरह के अतिक्रमण की पक्षधर नहीं है।
उनकी मांग केवल इतनी है कि वर्षों से बसी सघन आबादी को वर्ष 2025 के सरकारी सर्कुलर और नियमानुसार वैध पट्टे दिए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविरों में दिए गए आदेशों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर शिथिलता बढ़ती जा रही है। संघर्ष समिति ने ये भी मांग की कि जो पंचायतें नगर निगम में शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन यूडीए क्षेत्र में आती हैं, वहां की आबादी भूमि भी संबंधित पंचायतों को हस्तांतरित की जाए ताकि लोगों को समय पर पट्टे मिल सके। देवड़ा ने कहा कि प्रशासन द्वारा आधा काम किया गया है, जबकि आधा काम अभी भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि जब तक आबादी और उससे लगती बसावट वाली समस्त संबंधित पंचायतों या नगर निगम को हस्तांतरित नहीं होंगी, तब तक पट्टे जारी नहीं हो सकेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चुनाव से पहले प्रशासन ने सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो संघर्ष समिति और सर्व समाज आर पार की लड़ाई लड़ेगा और 205 गांवों में आंदोलन को फिर से मुखर किया जाएगा। समिति का कहना है कि पट्टों के अभाव में हजारों परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना, बैंक ऋण और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित हैं। इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान अब समय की मांग बन चुका है। पैराफेरी के क्षेत्र के अंदर पट्टों की समस्या को लेकर आपको बताई है कि विगत काफी सालों से आंदोलन चल रहा है और पिछले 5 महीनों से संघर्ष समिति और सर्व समाज की कोर कमेटी लगातार संघर्ष कर रही है। प्रशासन के साथ में आंदोलन के बाद वार्ता हुई। वार्ता के चलते बड़गांव और गिरवा जो पंचायत समितियां हैं, इनके अंदर जो पंचायतें निगम में शामिल हुई है, उनको लेकर तकरीबन 800 से 1000 बीघा की जमीन जो आबादी की थी वो संबंधित नगर निगम को हस्तांतरण का काम कर दिया गया है। लेकिन इससे लगी हुई बिलानाम आबादी जहाँ पर सघन बस्ती बसी हुई है वो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है और उसके प्रस्ताव कलेक्टर साहब के यहाँ पेंडिंग है। आज संघर्ष समिति और कोर कमेटी पूरी कलेक्टर साहब से मिली है, उनसे बात की है। उन्होंने सर्कुलर के आधार पर जल्द से जल्द ये आरजी ट्रांसफर कराने की बात की है। हमने ये भी कहा है कि जो निगम में शामिल नहीं हुई और पैराफेरी यूडीए के अंदर आ रही है पंचायतें, उनके अंदर भी संबंधित पंचायतों को जमीनें आबादी का हस्तांतरण करो ताकि समय पर लोगों को पट्टे मिल सके। हमने फिर स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी अतिक्रमण के पक्षधर नहीं है। हम सीधी और सपाट भाषा में एक ही बात कर रहे हैं कि आप जहाँ पर सघन बस्तियाँ सालों से बसी हुई है, सरकार के जो सर्कुलर है उसके आधार पर कार्रवाई करें। 2025 के अंदर जो सर्कुलर निकला था जिसके अंदर भी शिवालचक भूमि से लेकर तमाम भूमि निगम को ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर किए गए हैं, वो भी प्रशासन ने अभी तक नहीं किए हैं। तो कोर कमेटी और संघर्ष समिति ने आज निर्णय किया है कि अगर अब जल्द से जल्द ये पेंडिंग मसले हैं, इनको अगर प्रशासन ने नहीं निपटाया तो फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर की झीलों और जलाशयों के संरक्षण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जोधपुर हाईकोर्ट की अवकाशकालीन खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि उदयपुर की पहचान उसकी झीलों से जुड़ी हुई है और इन पर बढ़ता अतिक्रमण और अनियंत्रित विकास गंभीर खतरा बन सकता है। कोर्ट ने जिला कलेक्टर समेत कई विभागों से रिपोर्ट तलब की है और झीलों के संरक्षण को पर्यावरणीय ही नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी भी बताया है। उदयपुर की झीलों, तालाबों और जल निकायों के संरक्षण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की अवकाशकालीन खंडपीठ के न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश रेखा बोराणा ने सुनवाई के दौरान कहा कि उदयपुर की झीलें केवल पर्यटन का आकर्षण नहीं बल्कि शहर के पर्यावरणीय और सामाजिक जीवन की आधारशिला हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में शायर जयकृष्ण चौधरी हबीब की प्रसिद्ध नज्म उदयपुर का उल्लेख करते हुए कहा कि उदयपुर को रश्क के फिरदौस ज़माना यानी ऐसा शहर कहा गया है जिसकी सुंदरता पर जन्नत भी रश्क करे। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि ये केवल काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उदयपुर की वास्तविक पहचान है। अदालत ने कहा कि शहर की झीलें, नहरें, पाल और उनसे जुड़ा पूरा पारिस्थितिक तंत्र उदयपुर के अस्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि झीलें केवल पानी के भंडार नहीं है बल्कि सदियों से क्षेत्र के इतिहास, अर्थव्यवस्था और सामूहिक संस्कृति को आकार देती रही हैं। इन्हीं जलाशयों के कारण भूजल रिचार्ज, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु संतुलन बना हुआ है। अदालत ने माना कि झीलों पर बढ़ता अतिक्रमण, प्रदूषण और अनियंत्रित विकास वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।
कोर्ट ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जल संसाधन विभाग और उदयपुर विकास प्राधिकरण सहित संबंधित एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही झीलों, तालाबों, नहरों और कैचमेंट क्षेत्रों में किसी भी नए निर्माण, अतिक्रमण या भौतिक बदलाव पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी, जहां उदयपुर की प्रमुख झीलों और जलाशयों की स्थिति पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। उदयपुर में विकास रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन इसी विकास के जज्बे अब शहर की ऐतिहासिक धरोहरें भी आने लगी हैं। उदयपुर के व्यस्ततम सूरजपुर चौराहे पर स्थित ऐतिहासिक छतरी को ध्वस्त करने की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। दरअसल शहर में बन रहे नए एलिवेटेड रोड के निर्माण को गति देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। उदयपुर का सूरजपोल चौराहा, जो उदयपुर शहर के प्रमुख प्रवेश द्वारों और व्यस्ततम इलाकों में से एक माना जाता है, यहाँ की पहचान रही ऐतिहासिक छतरी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। मौके पर निर्माण से जुड़ी भारी मशीनें और तकनीकी टीमें पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने इस प्राचीन संरचना को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और रोजाना लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से आम जनता को निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये एलिवेटेड रोड जिला कलेक्टर आवास से शुरू होकर सीधे पारस तिराहे तक तैयार किया जा रहा है। इस पूरे रूट पर निर्माण कार्य को निर्बाध गति से आगे बढ़ाने के लिए सूरजपोल चौराहे के बीचों बीच आ रही इस ऐतिहासिक छतरी को हटाना बेहद जरूरी माना गया। निर्माण विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि स्थानीय निवासियों और इतिहास प्रेमियों में इस प्राचीन धरोहर के टूटने को लेकर थोड़ी बहुत मायूसी जरूर देखी जा रही है, लेकिन शहर के विकास और भविष्य की ट्रैफिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मार्ग पर पिलर खड़े करने और फ्लाईओवर को जोड़ने का काम और तेज गति से किया जाएगा, जिसके बाद इस पूरे रूट की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। राजस्थान पुलिस महकमे में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में 141 डीएसपी के तबादला आदेश जारी किए हैं। उदयपुर संभाग में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। चर्चित उदयपुर फाइल्स मामले के बाद विवादों में आए डीएसपी गोपाल चंदेल का तबादला कर दिया गया है। वहीं ऋषभदेव, सलुम्बर, मावली, वल्लभनगर और उदयपुर शहर सहित कई क्षेत्रों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी तबादला सूची में प्रदेश भर के 141 उप पुलिस अधीक्षकों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल का सबसे ज्यादा असर उदयपुर संभाग में देखने को मिला है, जहां कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस सूची में सबसे चर्चित नाम डीएसपी गोपाल चंदेल का रहा। उदयपुर फाइल्स मामले को लेकर विवादों में आए डीएसपी गोपाल चंदेल का तबादला कर उन्हें बांसवाड़ा में साइबर क्राइम की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि 11 फरवरी 2026 को अलसुबह एक आरोपी वकील को हिरासत में लेने की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों के हथौड़ा और सब्बल लेकर गेट तोड़ने के वीडियो सामने आए थे। इस घटना के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया और मामले की जांच एएसपी स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई थी। उदयपुर जिले में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। यातायात उदयपुर में पदस्थ डीएसपी अशोक कुमार आंजना का तबादला सिरोही जिले के रेवदर में किया गया है। जीआरपी उदयपुर में कार्यरत डीएसपी अब्दुल रहमान को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा व्रत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 10वीं बटालियन आरएससी बीकानेर के सहायक कमांडेंट श्रवणदास संत को वल्लभनगर डीएसपी बनाया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त जोधपुर पश्चिम छवि शर्मा को उदयपुर पूर्व सीओ नियुक्त किया गया है। साइबर क्राइम बांसवाड़ा से गोविंद सिंह को उदयपुर गिरवा में लगाया गया है। इसके अलावा ऋषभदेव डीएसपी राजीव राहर का तबादला सलुम्बर किया गया है। उनकी जगह अपराध अनुसंधान सेल से छगन राज पुरोहित को ऋषभदेव की कमान सौंपी गई है। सराड़ा से चांदमल को मावली भेजा गया है, जबकि तपेंद्र मीणा को एमबीसी खेरवाड़ा में सहायक कमांडेंट पद पर नियुक्त किया गया है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल से कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की डैम में डूबने से मौत हो गई। अम्बा घाटी पिपली ए के पास बने डैम को तैरकर पार करने के दौरान युवक झाड़ियों में फंस गया और पानी में डूब गया। ग्रामीणों ने कई घंटों तक तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद जिला आपदा और नागरिक सुरक्षा विभाग की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसने मौके पर पहुंचकर कुछ ही मिनटों में शव बरामद कर लिया। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक युवक की डैम में डूबने से मौत हो गई।
घटना अंबा घाटी पीपली ए के पास बने डैम की है, जहां 35 वर्षीय गणेश कालबेलिया तैरते हुए डैम पार करने का प्रयास कर रहा था। बताया जा रहा है कि तैराकी के दौरान गणेश पानी के भीतर मौजूद झाड़ियों में फंस गया। झाड़ियों में फंसने के कारण वो बाहर नहीं निकल सका और गहरे पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवक को तलाशने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों ने करीब 4 घंटे तक लगातार खोजबीन की, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। इसके बाद मामले की सूचना राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग को दी। सूचना मिलने पर उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर विशेष रेस्क्यू टीम का गठन कर तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। रेस्क्यू टीम के पहुंचने के बाद आधुनिक तकनीक और गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान शुरू किया गया। टीम ने महज 5 मिनट के भीतर डैम में डूबे युवक के शव का पता लगाकर बाहर निकाल लिया। इसके बाद शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए ऋषभदेव थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। रेस्क्यू अभियान में गोताखोर विपुल चौधरी, विजय नकवाल, भवानी शंकर वाल्मीकि, बोट ऑपरेटर कैलाश बनारिया और वाहन चालक मोहन सिंह राणावत सहित अन्य कार्मिक शामिल रहे। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है, वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। नाथद्वारा जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत संचालित कृष्णा जांच लैब का विवाद अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। कथित फर्जी और विरोधाभासी जांच रिपोर्टों को लेकर मंगलवार को नाथद्वारा कांग्रेस कमेटी ने जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और पीएमओ डॉक्टर अनिल शाह को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने जांच प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, काका साहब जिंदाबाद, हॉस्पिटल प्रशासन हाय हाय, हॉस्पिटल प्रशासन हाय हाय, फर्जी जांचें बंद करो, बंद करो, बंद करो। जांच रिपोर्टों की विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों ने नाथद्वारा जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत संचालित कृष्णा जांच लैब को लेकर सामने आए दस्तावेजों और गड़बड़ियों के बाद मंगलवार को नाथद्वारा कांग्रेस कमेटी ने जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर के बाहर नारेबाजी की और पीएमओ डॉक्टर अनिल शाह को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जिला अस्पताल में संचालित जांच लैब की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है और मरीजों को मिलने वाली जांच रिपोर्टों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने उस मरीज आयुष के मामले का भी जिक्र किया जिसकी जांच रिपोर्ट्स को लेकर पहले विवाद सामने आया था। उनका कहना है कि जिन आशंकाओं को पहले नजरअंदाज किया जा रहा था अब वे दस्तावेजों के जरिए सामने आ रही है। विवाद उस समय और गहरा गया जब सामने आए दस्तावेजों में 1 वर्षीय बालक की रिपोर्ट में प्लेटलेट्स की संख्या को लेकर बड़ा अंतर होने का दावा किया गया। वहीं 7 वर्षीय एक अन्य बालक की 2 अलग-अलग रिपोर्ट्स में अलग-अलग ब्लड ग्रुप दर्ज होने की बात भी सामने आई है। इन मामलों ने जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता और लैब की कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि इन दस्तावेजों की वास्तविकता और रिपोर्ट्स की सत्यता का अंतिम निष्कर्ष जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सभी की निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि आमजन के स्वास्थ्य और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे जिले में ये केवल हो सकता है, राजस्थान में पूरा इस प्रकार चल रहा है। हर आम आदमी को हम आह्वान करते हैं आप इस प्रकार से सरकार का विरोध करें, चिकित्सा मंत्री का विरोध करें और हॉस्पिटल में विरोध कर सही न्याय और दिलाने का काम करते हैं ताकि मरीज के जिनके साथ खिलवाड़ नहीं हुए उनको सही न्याय और चिकित्सा का सबसे पहले लाभ मिल सके। चिकित्सालय में आते हैं यहाँ जांचों की हालत ये है कि अंदर की जांचें अलग आ रही है, बाहर की जांचें अलग आ रही है। नाथद्वारा का जो विश्वास था इस चिकित्सालय पे वो आज नाथद्वारा में ऐसा माहौल बन गया है कि बाहर करावे या अंदर करावे, तो ये तो डायरेक्ट मतलब लोगों के आर्थिक नुकसान की व्यवस्था की जा रही है। पहले महंगाई बढ़ रही है, गैस की रेटें बढ़ रही है, अब चिकित्सालय में ऐसी व्यवस्था कर दो कि आप लोग जाके बाहर जांचें करावे, तो ऐसा चिकित्सालय नाथद्वारा में बन चुका है। आज कांग्रेस कमेटी ने एक मांग पत्र दिया है कि अगर डॉक्टर सही है तो लैब वाले पे कार्रवाई की जावे, लैब वाला सही है तो डॉक्टर पे कार्रवाई की जावे। और जो ये व्यवस्था बिगड़ रही है, कभी डॉक्टर शराब पी के हॉस्पिटल में गिर रहे हैं, कभी डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं, कभी लैब वाला आरोप लगा रहा है, ये हॉस्पिटल को एक मजाक बना दिया गया है। इसको लेकर हमने एक मांग पत्र दिया है। जिला अध्यक्ष जी से भी हम बात करेंगे। जिला अध्यक्ष जी और काका साहब के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर पुनः एक ज्ञापन दिया जाएगा क्योंकि पूरी राजसमंद की जांच की रिपोर्टें यहाँ पे आ रही है और ये जिले में भेज रहे हैं। अगर नाथद्वारा में इतना बड़ा गड़बड़ चला है
यहीं से रिपोर्ट लेके यही करवानी है। उसके बाद ये हालत है तो जिलों में क्या हो रहा होगा और बिल पास हो रहे होंगे। हम इसकी एक विरोध प्रदर्शन करके और आज हमने मांग पत्र दी है, जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है एक बड़ा प्रदर्शन जिला मुख्यालय पे किया जाए। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के निजी मोबाइल और लैंडलाइन फोन के बिलों के भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना पूर्व अनुमति किसी भी निजी फोन का बिल सरकारी खर्च पर नहीं चुकाया जाएगा। सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए चेतावनी दी है कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में सरकारी खर्च पर निजी मोबाइल और लैंडलाइन फोन के बिलों का भुगतान कराने की प्रवृत्ति पर अब सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अब अपने निजी फोन का बिल सरकार के खाते में नहीं डाल सकेंगे। विभाग के अनुसार कई मामलों में अधिकारी और कर्मचारी सरकारी टेलीफोन सुविधाओं के अलावा अपने निजी मोबाइल और घर के लैंडलाइन कनेक्शनों का भुगतान भी सरकारी मद से करवाने का प्रयास कर रहे थे। इससे वित्तीय अनुशासन के विपरीत मानते हुए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। नई गाइडलाइन के अनुसार जिस पद और स्थान के लिए सरकारी टेलीफोन स्वीकृत किया गया है, उसका उपयोग केवल वही अधिकारी करेगा जो उस पद पर कार्यरत है। किसी अधिकारी के स्थानांतरण, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति के बाद संबंधित टेलीफोन विभागीय नियंत्रण में वापस लिया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर के बाद सरकारी फोन अपने पास रखना या बिना अनुमति निजी मोबाइल और लैंडलाइन का सरकारी भुगतान लेना अब संभव नहीं होगा। किसी भी निजी टेलीफोन को सरकारी उपयोग में लेने या उसके बिल का भुगतान प्राप्त करने से पहले सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि कई विभाग समय पर टेलीफोन बिल जमा नहीं करते, जिससे सरचार्ज का अतिरिक्त बोझ बढ़ता है और कनेक्शन कटने की स्थिति भी बन जाती है। इसलिए सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी आवासों पर स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शनों के बिलों का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। यदि कोई अधिकारी टेलीफोन या मोबाइल बिल का दावा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे पूर्व अवधि का भुगतान नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में लाभ केवल आवेदन की तिथि से ही मान्य होगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। एमबी हॉस्पिटल में 260 नर्सिंग कर्मियों को हटाने पर बड़ा विवाद, कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। लंबित प्रस्तावों को लेकर भड़की पैराफेरी संघर्ष समिति, जल्द समाधान नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। उदयपुर की झीलों को बचाने के लिए हाईकोर्ट हुआ सख्त, स्वतः संज्ञान लेकर कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। विकास की राह से हटेगी उदयपुर की ऐतिहासिक पहचान, सूरजपोल की छतरी को हटाने की तैयारी हुई शुरू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।